दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। टाइमिंग के हिसाब से हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करेंगे और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। तो पहले तो टाइम फ्रेम। हम ट्रेडिंग करने के लिए जो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाली है 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद इंडिकेटर। इंडिकेटर हम यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि नो इंडिकेटर। प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। थर्ड, टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी। अभी टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाकर हम देखेंगे। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट करके उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले, लेकिन सपोर्ट कौन सा और रेजिस्टेंस कौन सा ये आगे जाकर देखेंगे, वो थोड़ा टाइम पे डिपेंड होने वाला है। मार्केट, यहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि इस तरह का स्टॉक कि जिसमें वॉल्यूम हमें हाई दिखना चाहिए। इन लिक्विड स्टॉक को हम टोटली अवॉइड करेंगे। यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम क्विकली स्ट्रैटेजी देखते हैं और फिर एग्जांपल भी देखते हैं। अब हम यहां पे ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि 920 स्ट्रैटेजी क्या है। तो 920 स्ट्रैटेजी यानी कि 920 AM स्ट्रैटेजी, यानी कि मॉर्निंग में जब भी 920 की कैंडल प्रिपेयर होती है तो उसके ऊपर हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, इसलिए इसको हमने 920 स्ट्रैटेजी कहा है। ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है हम वो समझ लेते हैं पहले। तो मार्केट जैसे ही ओपन होता है 9:15 को, तो पहले 5 मिनट की कैंडल अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारी वॉलेटाइल दिखेगी। इस तरह से बड़े बड़े आपको इसके लोअर शैडो, बड़े बड़े इसके अपर शैडो आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की वॉलेटाइल कैंडल दिखती है। कभी कभी इस तरह की बड़ी वाली भी कैंडल देखने को मिलती है, राइट। कभी कभी इस तरह से भी बड़ी वाली कैंडल देखने को मिलेगी। कभी कभी बड़ी सी अपर शैडो देखने को मिलेगी और एक छोटी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि लोअर शैडो बड़ी देखने को मिलेगी और अपर बॉडी आपको इस तरह से दिखेगी। तो मल्टीपल सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉमन हमें नजर आ रहा है। और वो कॉमन क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है इसके हाई से लो का, ये आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिख रहा है जब भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल प्रिपेयर होती है। तो 9:15 से लेकर 9:20 की जो कैंडल होती है वो बहुत बड़ी कैंडल होती है और इसका जो लो से हाई का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं एंट्री एग्जिट करने के लिए, और उसके वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी वोलाटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये कैंडल पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा हमें यहाँ पे रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट ये लेवल पे हो जाता है। इसके जरिए थोड़ा ट्विस्ट करके हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होता है और अगर मोमेंटम बनता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा सा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। किस तरह से करना है, तो पहले 9:15 से लेकर 9:20 की जो कैंडल है वो हमें प्रिपेयर होने देनी है। कंसिडर कीजिएगा कि ये इस तरह से एक बड़ी वाली कैंडल 5 मिनट की प्रिपेयर हो गई 9:15 से लेकर 9:20 की। उसके बाद हमें क्या करना है, 9:20 वाली जो कैंडल है उसको भी प्रिपेयर होने देना है। मान लीजिए कि 9:20 से लेकर 9:25 की कैंडल इस तरह से प्रिपेयर हुई। अभी मल्टीपल सिचुएशन में या तो मल्टीपल स्टॉक्स में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि 9:15 से लेकर 9:20 की जो फर्स्ट कैंडल रहती है उससे कंपैरेटिवली ये जो सेकंड कैंडल रहती है 9:20 से लेकर 9:25 की, ये आपको कंपैरेटिवली छोटी देखने को मिलेगी। अगर ये कैंडल छोटी बन रही है तो इसके भी रेंज पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसके रेंज पे ट्रेड किस तरह से करना है, तो पहले तो वेट करना है ये कैंडल को क्लोज होने देने के लिए। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो इसका हाई और इसका लो हमें मार्कआउट करके रखना है। अभी इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। मान लीजिए कोई कैंडल ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगी तो वो भी कैंडल हमें छोटी ही मिलेगी, क्योंकि इसका बड़ा वाला रेंज ये फर्स्ट 5 मिनट का है और जो सेकंड 5 मिनट का हमने रेंज लिया है ये वाला, तो ये छोटा सा रेंज है। तो इसको ब्रेकआउट एक बड़े से कैंडल के साथ नहीं, छोटे से कैंडल के साथ मिलेगा।
तो जब भी इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे तो एंट्री हाई के ऊपर, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का भी टारगेट लगाएंगे तो बढ़िया सा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। कभी कभी दोस्तों ये भी देखा गया है कि स्टॉक एक ही ब्रेकआउट पे अच्छा खासा टारगेट देता है, लेकिन कभी कभी ये भी सिचुएशन देखने को मिली है कि स्टॉक यहाँ पे एंट्री तो करता है और इमीडिएट बेसिस पे नीचे आकर स्टॉप लॉस को हिट करता है, लेकिन ये जैसे ही नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद फर्दर हमें और एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा निचले साइड पे इस तरह से। और अगर ये सिनेरियो मिलता है तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हम एग्जिट करेंगे। लेकिन सेकंड टाइम ये ही रेंज पे, ये जो सेकंड कैंडल है उसके ही रेंज पे अगर सेकंड टाइम हमें एंट्री मिलती है तो हम फिर से उसमें एंट्री लेंगे, लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट। अगर आप ज्यादा भी ले सकते हैं तो वो भी बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कभी कभी आपको 1:3, 1:4 या उससे भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना होती है, क्योंकि कैंडल जो ट्रेडिंग कैंडल है, सिग्नल कैंडल है, बहुत ही छोटी सी है, उसके कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरेटिवली बहुत ही बड़ा यहाँ पे मूव आता हुआ हमें मल्टीपल टाइम में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट मिला है, टारगेट आया तो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम में स्टॉप लॉस आया और फिर से निचले साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेडिंग का मौका हमें दे रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए, वहां पे हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलने की संभावना होती है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। इसमें हमें 2 ही ट्रेड लेने हैं। अगर पहला ट्रेड सक्सेस जाता है तो सेकंड ट्रेड मिलता है क्या देखना है। इस तरह से जैसे कि मैंने कहा कि पहला ये ट्रेड, सेकंड ये ट्रेड, ये दोनों ही ट्रेड लेने हैं। उसके बाद अगर कोई ट्रेड मिलता है तो नहीं करना है। अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल जाता है और दूसरे ट्रेड का मौका मिलता है तो डेफिनेटली हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए ट्रेड। लेकिन मान लीजिए पहला ट्रेड सक्सेसफुल गया और दूसरे ट्रेड का मौका नहीं मिला तो डेफिनेटली हम एक ही ट्रेड लेकर बैठ जाएंगे। सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे उसका इंतजार नहीं करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बड़ी वाली कैंडल है, रेड वाली, ये है कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की। इसका ये ऊपर का रेंज है और ये इसका नीचे का रेंज है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी इसमें वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो इसीलिए हमें फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडल का वेट करेंगे जो कि यहाँ पे बनी है, तो इसका हम हाई मार्कआउट करेंगे और इसका हम लो मार्कआउट करेंगे। अभी इसका ब्रेकआउट का हम इंतजार करेंगे। अभी ब्रेकआउट कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए, जो कि आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिला और उसके बाद देखेंगे तो इसमें गिरावट आई और ये बियरिश कैंडल स्टिक के साथ इसमें निचले साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और निचले साइड में हम 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी है, वो भी इमीडिएट बेसिस पे। इसके हिसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे तो हमें इतने डिस्टेंस का स्टॉप लॉस दिख रहा था एंट्री से, और टारगेट का डिस्टेंस एंट्री से देखेंगे तो इतना बड़ा हमें दिख रहा था। तो आसानी से रिस्क रिवॉर्ड अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 1:3 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। अभी ये केस में अगर आप देखेंगे तो वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई है और उसके बाद स्टॉक रिवर्स नहीं हुआ है, तो हमारा यहाँ पे एक ही ट्रेड बना और वो भी सक्सेसफुल हो गया। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल पे आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कैंडल वोलाटाइल होती है। सेकंड कैंडल का हमें हाई लो मार्कआउट करना है, तो इसका हमने इस तरह से हाई मार्कआउट किया और यही कैंडल का हमने इस तरह से लो मार्कआउट किया। अभी ये केस में देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, इसकी लो के नीचे हमारी एंट्री हुई और इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक रिवर्स हुआ और हमारा यहाँ पे ये कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस था, जो कि इमीडिएट बेसिस पे कुछ 15-20 मिनट में ही हिट हुआ। तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। इतने से छोटे डिस्टेंस का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो फिर से ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वही रेंज को, ऊपर वाले रेंज को। तो सेकेंड टाइम हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो फिर से हम ट्रेड करेंगे। इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 के हिसाब से हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि अगर आप ये केस में देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट अपर साइड में आती हुई दिखी है। तो अगर हम अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस वाइज, तो आपको दिखेगा कि इतने छोटे से स्टॉप लॉस के बदले, ये जो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है उसके बदले हमें यहाँ पे बड़ा सा टारगेट मिला है। रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, लगभग 1:5 के नजदीक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर हमारा 1 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हुआ होता तो भी हमें यहाँ पे 5 रुपीज का टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर पहले केस में पहले ब्रेकआउट पे अगर ये फेल्योर देता है तो दूसरा ब्रेकआउट जब भी बनता है तो वहां पे एक मोमेंटम बहुत ही बड़ा मिलने की संभावना होती है। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से फिर से रिवर्स होकर फिर से हमें एंट्री का मौका देता है तो नहीं करना है। ट्रेड खाली 2 ही करने हैं और एक ही स्टॉक में करना है।
कौन से स्टॉक में करना है, जैसे कि हमने कहा कि ऐसा स्टॉक कि जो इंट्राडे के लिए बेहतर है, जिसमें वॉल्यूम बढ़िया होता है, इंट्राडे में वॉलाटिलिटी अच्छी दिखती है। ये जो हमने अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बताई है 920 की, उसके हिसाब से अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। तो जो स्टॉक हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ बढ़िया वर्कआउट होता है, उस तरह का ही एक स्टॉक सिलेक्ट करना है और वो पर्टिकुलर डे में वही एक स्टॉक के साथ ट्रेड करना है। अगर आप दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे तो आपको दूसरे स्टॉक में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तीसरे में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस तरह से अगर आप 10 स्टॉक देखेंगे तो हर एक स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखेगी, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो उसके वजह से ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए, उसके वजह से पहले से ही एक ही स्टॉक सिलेक्ट करना और उसमें ही ट्रेड करना है, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। और आपको ये देखते जाना है कि जब तक वो स्टॉक आपके स्ट्रैटेजी के साथ आपको अच्छा सा रिटर्न दे रहा है, तब तक वो स्टॉक के साथ आप ट्रेडिंग कीजिएगा। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो पहले वर्कआउट करता था वो अभी नहीं कर रहा है, स्ट्रैटेजी के साथ परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए, दूसरा स्टॉक ढूंढिए। और जैसे आपको दूसरा स्टॉक मिलता है आपकी स्ट्रैटेजी के साथ बढ़िया सा वर्कआउट होता हुआ, तो वो स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। लेकिन कैसे? दिन में 1 या 2 ट्रेड के ही साथ। तो मुझे लगता है कि अभी आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हुई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करते ही ट्रेड करना है। नो ओवर ट्रेडिंग, जैसे कि हमने कहा कि मैक्सिमम 2 ट्रेड लेने हैं। एक ट्रेड लेंगे तो भी बेहतर है। कभी कभी मान लीजिए कि एक भी ट्रेड नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं है। कभी कभी मान लीजिए कि 920 की कैंडल बड़ी बन गई और उसके अंदर दिन भर स्टॉक अटक गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम 2 ट्रेड, मिनिमम 0, इस तरह से आपको कंसिडर करना है। अवॉइड मेकिंग लेट एंट्री, अगर एंट्री मिस हुई है तो छोड़ देना है, जबरदस्ती एंट्री कौन से भी लेवल पे नहीं करनी है। रिस्क ओनली स्मॉल अमाउंट पर ट्रेड, एक ट्रेड में छोटे से रिस्क लेकर ही, छोटे से अमाउंट के साथ ही ट्रेड करना है, ज्यादा रिस्क एक ट्रेड के लिए नहीं लेनी है, क्योंकि हमें पैसा बचाते बचाते ट्रेड करना है। फॉलो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस आए तो एग्जिट करना है। डोंट एवरेज लूजिंग ट्रेड, अगर कोई स्टॉक में हमें लग रहा है कि गलत तरीके से मूवमेंट आ रही है, लॉस दिख रहा है, तो उसमें एवरेज नहीं करना है, खाली स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करना है, अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो वो स्ट्रैटेजी के बारे में हमें पता नहीं होता, लाइव मार्केट में स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा ये भी हमें पता नहीं होता। उसके लिए हमें पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कुछ महीनों के लिए करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर जब भी आप लाइव ट्रेडिंग पैसों के साथ शुरू करते हैं करना, तो वहां पे पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। और जैसे आपकी एक्सपर्ट लेवल आती है तो आप खुद से भी आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप करके या तो यही स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करके भी आप इसमें इंडिकेटर वगैरह ऐड करके भी फर्निश करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।